साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कल संसद का लोकसभा का सत्र समाप्त हो गया। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के भाषण के का जवाब दिया और ये सारी बहस जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में हो रही थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि कल नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को धन्यवाद देना ही भूल गए। वो उनको संपट ही नहीं रहा कि राष्ट्रपति को धन्यवाद भी देना है, क्योंकि वो इतने घबराए हुए थे। खैर, आज उन्होंने राज्यसभा में भी भाषण दिया और लगभग वही सब चीज़ें उन्होंने दोहराई कि कैसे हम स्पीड बढ़ा दी हमने और 10 साल में हमारे ये हो गया। और बोलते बोलते वो हमारा मुंह काला कर मुकाबला के बजाय मुंह काला करने लगे। उनकी आज भी मतलब ज़ुबान स्लिप हो गई। तो ये उनकी हताशा दिखाता है। दूसरा, आज जब वो बोल रहे थे तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मैं समझे बहुत कम समय ऐसे आते हैं जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए प्रधानमंत्री खड़े हों और विपक्ष वॉकआउट करके चला जाए। ये नरेंद्र मोदी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है, विपक्ष के लिए भी। लेकिन विपक्ष तो ज़बरदस्ती तो करता नहीं है अपना वॉकआउट। विपक्ष को सत्ता पक्ष ने या कहें कि राज्यसभा के सभापति महोदय ने मतलब उपराष्ट्रपति जो हैं हमारे धनखड़ साहब, उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया और वो सदन छोड़कर चले गए। खैर, लेकिन ये आज का जो उनका भाषण था वो भी नीरस उबाऊ, और आज ये नहीं समझ में आया कि वो किसको सुना रहे थे। जब विपक्ष था ही नहीं तो इतना चिल्ला करके जोर की खाली उनको मतलब मुझे लगता है कि वो अपना रिकॉर्ड भाषण जो है कार्रवाई में रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, इसलिए वो सारी बातें बोल रहे थे। बाकी उस भाषण का जब सुनने वाला ही कोई नहीं हो तो उसका क्या मतलब है। खैर, इसके अलावा जो कल परसों राहुल गांधी ने जो बात कही कि हिंदू जो है हिंसक नहीं हो सकता और जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो हिंदू नहीं हो सकते, इस बात को आज और कल में बजरंग दल ने दिल्ली में, गुजरात में और कई जगह साबित कर दिया। क्योंकि उन्होंने वहाँ पर मतलब हिंसात्मक प्रदर्शन किया और स्थिति मतलब बड़ी गंभीर हो गई। तो जो बात राहुल गांधी ने कही वही बात आज बजरंग दल ने करके दिखा दी। इसका मतलब ये है कि बजरंग दल का हिंदुत्व से या हिंदू होने से कोई मतलब नहीं है, हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये एक पॉलिटिकल टूल हैं जो भाजपा और नरेंद्र मोदी के कहने से इस तरह के कृत्य करते हैं। और ये बात मतलब और भी आश्चर्यजनक है कि इन सारी चीज़ों को मतलब हिंदू आरएसएस हिंदू नहीं हो सकता, भाजपा हिंदू नहीं हो सकती, या नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं हो सकते, और हिंदू समाज जो है बहुत बड़ा समाज है और वो सहिष्णु समाज है, अहिंसक समाज है, वो हिंसक नहीं हो सकता। ये जो बात राहुल गांधी ने कही थी उसको कार्रवाई से निकाल दिया। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो कार्रवाई से निकाल दी जाए? तो राष्ट्रपति के आचरण पर, ये लोकसभा के अध्यक्ष के आचरण पर भी इस पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उसको जो उनकी आदत है हर छोटी बड़ी बात को अपनी तरह से मोड़ करके उसको परोसते हैं, जो नहीं कही जाती है वो भी बोलते हैं और फिर उसके ऊपर हंगामा करवाते हैं। और उनके कहे बिना बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस इस तरह के हंगामे नहीं कर सकती है। तो ये तो एक छोटी सी मेरी टिप्पणी है आज के और कल के नरेंद्र मोदी के भाषण पर।
नरेंद्र मोदी को विपक्ष रहित लोकतंत्र संसद चाहिए और विरोध रहित लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र चाहिए ही नहीं उनको, मतलब उनको सिर्फ अपनी डिक्टेटरशिप चाहिए और उसमें जो भी अवरोध आएगा उसको एन केन प्रकार तोड़ने का काम करके वो चुनौतियाँ देते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और मतलब क्या कहें अब, मतलब पार्लियामेंट तो बहस की जगह है, वहाँ चुनौती देने की जगह थोड़ी है। तो उस तरह की चुनौतियाँ, खैर ये तो हुई नरेंद्र मोदी की आज और कल की बात। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें। इसके साथ ही कल जो हाथरस में बड़ी घटना हुई जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु, 100-125 लोगों से भी ज़्यादा के लोगों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए, उसके बारे में खबर मिली है कि वो जो बाबा थे उनका नाम जो है नारायण साकार हरि, नारायण साकार हरि उनका नाम है और उनका मैनपुरी में आश्रम है और बहुत बड़ा आश्रम है। और मैनपुरी के आश्रम के दरवाजे सोने और चांदी के बने हुए हैं। कितना, आप देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है। एक बाबा जो सन्यासी कहते हैं अपने आप को, और हालांकि वो सन्यासी नहीं है, वो तो अपनी पत्नी के साथ ही रहते हैं, लेकिन पत्नी के साथ भी सन्यास ले लेते हैं धर्म में, ऐसा भी है। तो वो बाबा जो है अपने आश्रम के गेट भी सोने और चांदी के बनवा रखे हैं और पास में जो एक मकान उनके छोटे भाई का है वो पूरा उस पे प्लास्टर भी नहीं हुआ है और न वो मतलब कच्चा ही है, रहने लायक मकान भी नहीं है अभी तक। लेकिन उनकी भाभी ने ये बताया था कि भाई उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, बच्चे तीन चार बच्चियाँ हैं, उनकी शादियाँ वादियाँ हो गई, खेत बेच करके ये मकान रहने के लिए बनाया। और हमारा इनको परमात्मा बोलते हैं, सब लोग परमात्मा बोलते हैं, तो वो भी नारायण साकार हरि को परमात्मा बोलती है और कहती है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी बोलचाल भी नहीं है, हमारा व्यवहार भी नहीं है, आना जाना भी नहीं है। तो ये मतलब उस बाबा के मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि वो देश का मतलब लोगों का कल्याण करने के लिए चला है और अपने भाई की स्थिति ऐसी है और उसमें भी वो उससे नहीं बोलता है। तो ये बात एक तो ये हुई। दूसरा ये है कि वो बाबा जो है उसको राम कुटीर है उसका नाम, और पहले वो एक पुलिस में नौकरी करते थे, कांस्टेबल थे, और वहाँ से उनको शक्तियाँ प्राप्त हुई कहते हैं, और उस शक्तियों के प्राप्त होने के बाद वो इस तरह की सत्संग करने लगे। और सत्संग में ये जो हादसा हुआ उसका भी कहते हैं कि वो बाबा के पाँव की धूल, जो चमत्कारिक धूल है, मतलब उसको ये इस तरह से प्रचारित किया गया कि वो चमत्कारिक धूल है, उसको लेने के लिए जो है लोग भागे, ख़ासतौर से महिलाएं और बच्चे उस धूल को प्राप्त करने के लिए दौड़ी। और उस दौड़ने में बीच में एक नाला था, उस नाले में एक गिरी, उसके बाद लगातार गिरती गई और 116, 117, 120, 125 जितने भी हों वो सारे उसमें गिर करके डेथ हो गई। तो ये जो चमत्कार की बातें करते हैं, इनके अंदर चमत्कार कुछ नहीं होता है, ऐसी हत्याएँ होती है, इनके को पकड़ करके केस चलाना चाहिए। लेकिन आप देखिए उस पुलिस को, यूपी पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है कि उस आश्रम के अंदर जा कर के उस बाबा को पकड़े, अरेस्ट करे और जेल में ले जाए, मतलब कोतवाली में ले जाए और पूछताछ करे। मतलब इतनी भी पुलिस की हिम्मत नहीं है, जबकि बाबा जो है हमारे योगी बाबा जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि
हमने सारे माफियाओं को ख़त्म कर दिया, और बुलडोज़र की सरकार, और सारे उस बुलडोज़र की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राम कुटीर के अंदर घुस करके उस बाबा को पकड़ करके, मैं नहीं कहता कि उसको तोड़ दो या उसको मारो पीटो, कुछ नहीं, उसको पकड़ करके उससे पूछताछ तो करें कि इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी की, और इतनी भीड़ इकट्ठी की तो ये हादसा कैसे हुआ, और हादसा हुआ तो आपका क्या दायित्व है इसमें, ये पूछताछ भी नहीं हो सकती है बाबा से। तो फिर काय की पुलिस और काय का और लॉ एंड ऑर्डर, कहते हैं हमने बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कर दिया। तो ये है हाथरस की कहानी। अब मैं उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्रों की कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर कल दो छात्रों ने बॉम्ब की मीटिंग में घुस करके, बॉम्ब की मीटिंग हो रही होगी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की, बॉम्ब की मीटिंग थी, उसमें कई फैसले लिए जाते हैं, पता नहीं क्या फैसले लिए गए, लेकिन उसमें दो छात्र घुस गए और उन छात्रों ने वहाँ पे अपनी मांग रखी। और मांग क्या थी कि डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है। ये जो यूनियंस के चुनाव वगैरह होते हैं, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, उसमें उनको वोटिंग राइट नहीं है, वो वोटिंग राइट वापस दिलाए जाएं। 2015 के पहले वो वोटिंग राइट्स थे, 2015 में सरकार ने ख़त्म कर दिए विश्वविद्यालय ने। उसकी मांग को लेकर के ये दो छात्र वहाँ घुसे। इनकी अधिकारियों से काफ़ी बहस भी हुई वहाँ पर, और शायद पुलिस भी आई वहाँ, और उसके बाद ये वहाँ से निकले। तो आज उन्होंने फिर वो दोनों छात्र भूख हड़ताल पर, प्रशासनिक कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसमें से एक तो है अविनाश कुमावत और दूसरा है अंशुमन सिंह। तो ये दोनों छात्र जो हैं NSUI छात्र संघ के सदस्य हैं, एक तो शायद उपाध्यक्ष है, और इनकी बहुत ही, कहा जाए तो बहुत वाजिब मांग है कि उन जो छात्र हैं उनको वोटिंग राइट क्यों नहीं है। क्या कारण है कि डिप्लोमा होल्डर्स को वोटिंग राइट, डिप्लोमा के छात्रों को वोटिंग राइट नहीं है, जबकि पहले थे। तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन पता नहीं प्रशासन क्यों अड़ा हुआ है, और हम भी मांग करते हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए और उचित हल निकाला जाए। तीसरी बात जो है इसमें वो ये है कि उदयपुर में भी नीट की परीक्षा को रद्द करवाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। हालांकि उदयपुर में इतना व्यवस्थित नहीं है आंदोलन, फिर भी एक वही युवा कांग्रेस के साथी हैं हर्षवर्धन सिंह केलावत, उन्होंने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर रद्द नहीं की जाएगी तो हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। तो ये तो खैर पूरे देश में हो रहा है रेल रोको आंदोलन या जंतर मंतर पर प्रदर्शन, और हर तरह से जिस तरह से भी हो रहा है नीट की परीक्षा को रद्द करने के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें इनका मतलब उदयपुर का भी ये कंट्रीब्यूशन है। तो उदयपुर मतलब राष्ट्रीय समस्याओं से अछूता नहीं है, और नीट की परीक्षा रद्द करवाने के लिए उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। इधर जयपुर में हाई कोर्ट के अंदर नीट परीक्षा को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में 6 याचिकाएं लगी हैं। उन 6 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी थी, शायद हुई होगी, पता नहीं मेरे को, लेकिन ये याचिकाएं भी नीट परीक्षा को रद्द करवाने के लिए लगी है। और नीट पे एक बड़ा वीडियो फिर से मैं बनाना चाहता हूँ। पहले 2 बार मैं बना चुका हूँ वीडियो, 2-3 वीडियो मैंने बनाए नीट पर, लेकिन
जैसे जैसे परतें खुलती जा रही है और नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे नए नए वीडियो की सूचनाओं की को फैलाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं इस पर फिर से एक बार बात करेंगे अपन। आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री, कोई पैसे नहीं लगते। जम के सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो फॉरवर्ड करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।